ऑल ऑफ यू कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? से यस और नो? आ रही है भाई? सभी का जो है एग्जाम हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन नहीं आए वाली हमारी जो है क्लास चल ही नहीं पाई। फिलहाल आज की क्लास जो है हमारी स्ट्रेटेजी फॉर यूपी पीसीएस मेंस 2020 है। एक बार सारे बच्चे ये मुझे बता दें कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जो यूपी पीसीएस की आंसर की है उसके अनुसार। एक बार कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख दीजिए। ग्रहित कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? मीनाक्षी जी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मयंक वाजपेयी 86 और 86 क्वेश्चन जो है आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव। ओके, व्हाट अबाउट मीनाक्षी जी, ग्रहित, सारे बच्चे कहाँ गए? आपके कितने कितने मार्क्स कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव हटा के, वो मुझे बताओ। विशाल 60 और बताओ। विकास कुमार 82 और बताओ। 81 और बताओ। अब तो जो पेपर हो गया हो गया, अब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो होना था हो गया, अब वो वापस तो आ नहीं सकता है। क्लियर? तो इससे अच्छा जो है आप जो है आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस पर विचार करना चाहिए। हम जो है बेफालतू में कट ऑफ का जो है एक एक महीने तक जो है देखते रहे, दुनिया भर के यूट्यूब चेक करते रहे। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था कि पेपर जो भी आएगा, अगर उसका ट्रेंड चेंज होना है, ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये डिसाइड करना होगा कि ट्रेंड चेंज है और हमें जो है ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है। लेकिन आप उसके बाद भी क्या हुए? प्रेशर में आए। आए नहीं आए? अगर आप अब ठंडे दिमाग से जो है नोट्स में से देखो तो आपको कितने सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे कि आप, मैं अब अपने शब्द से बोलूंगा कि भैया इतने क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से दे, तो आप सोचोगे समझ में सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसी को आंकड़ा है कि कितने क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं? कोई ऐसा बच्चा है जिसको आंकड़ा हो, जिसने पूरे टास्क 1 2 3 4 5 कहे थे? मैंने आप लोगों से 135 क्वेश्चन का वादा किया था कि भैया 135 क्वेश्चन आपके आसानी से इस 5 टास्क में से आसानी से निकल जाते हैं। यही मैंने आपको वादा किया था जब मैंने कंप्लीट कोर्स पूरा स्टार्ट किया था। अब एक बार जाके ठंडे दिमाग से वहां से देखना कि कितने क्वेश्चन आए हैं। मैंने काउंट करे हैं, ठीक है, और मेरे काउंट के अकॉर्डिंग 128 क्वेश्चन 150 में से जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं। लेकिन वो 128 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए, क्यों? ट्रेंड चेंज था। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी से भी जो भी क्वेश्चन था तो वो नामात्र की ज्योग्राफी बोल लो कि मेडिटेरियन वाला ही क्वेश्चन आया। समझ में आया? करंट अफेयर जो है आपकी 2018 तक की पूछी, इवन 2016 तक की करंट अफेयर पूछी है। बीच में क्लास में बच्चे पूछते थे कि सर हम 2021 वाले हैं, इस करंट अफेयर में बैठे कि बैठे नहीं बैठे। मैं क्या बोलता था? 5 साल तक की करंट अफेयर आपको याद होनी चाहिए। बोलता था नहीं बोलता था? से यस और नो? अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन जो है एक बार जो है इसे ध्यान से काउंट करके देखना, 128 क्वेश्चन है जो आपके क्या है आउट ऑफ 150 आए हैं। क्लियर? और इस समय भी जो मार्केट में सबसे ज्यादा क्लेम चल रहा है वो चल रहा है 124 क्वेश्चन का। जो सो कॉल्ड आपके सबसे बड़े मम्मी पापा चाचा ताऊ वाला वीडियो निकालते हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं 124 क्वेश्चन, जिनके संग पूरी टीम है। यहाँ पे एक अकेला इंसान जो है 128 क्वेश्चन का क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। लेकिन आप लोग जो है अपने प्रेशर और थोड़ी बहुत क्या जल्दबाजी और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कारण क्या हो गए हो? निगेटिव हो गए हो। नहीं तो कोई भी बच्चा जो है 90 क्वेश्चन आफ्टर डिडक्टिंग, इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए था। समझ में आया? फिलहाल आप लोग हुए, अब उसमें क्या है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं भी लेता हूं भाई। आपकी आपकी जो है सफलता की भी जिम्मेदारी और आपकी असफलता की भी जिम्मेदारी। 115 क्वेश्चन क्वेश्चन है कि मार्क्स है? ये आकाश भाई ये मार्क्स हैं कि क्वेश्चन है? वो बताओ। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते भैया। सर 97 नेट आफ्टर नेगेटिव क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन सर राइट है, 125 अटेम्प्ट किया था, बहुत बढ़िया।
मैं तो बता रहा हूँ, अभी जिनके भी जो कह रहे हैं कि 80 90 या इससे कम आए, इनको अभी दोबारा पेपर दे दिया जाए तो फिर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। केवल और केवल जो है आपका, ये लोग क्यों परेशान हुए हैं, प्रेशर इनको खा के गया है बस, और कोई वो कारण नहीं है। ठीक है, मैंने एक नहीं, दो दो तीन तीन बार क्रॉस चेक करा है कि सही में इतने 128 क्वेश्चन है कि नहीं है, और पूरे 128 क्वेश्चन है, आपको 5 टास्क में से पढ़ाए गए थे। क्लियर। और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आपको ज्यादा सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है। और जब मॉक टेस्ट होते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से ध्यान देना है। समझ में? ऑल थैंक्स टू यू सर, मैंने तो आते ही पहला आपको मैसेज किया सर। 95 क्वेश्चन आफ्टर माइनस मार्किंग, बहुत बढ़िया। अब बताओ इन बच्चों के कैसे नंबर आ रहे हैं। आई एम एन स्टूडेंट, इस बार एग्जाम दिया था, 31 नंबर आया। कोई बात नहीं शशांक जी, आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और नहीं ले रखा है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना, फिर हम आपसे बात करेंगे। क्लियर। तो कुल मिला के भैया 2020 में गलती हुई है, वो गलती 2021 में नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, इस चीज को अपने दिमाग में कर लो कि अगर आपको लगता है कि भैया इनकी क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2021 में कंटिन्यू करो, नहीं तो कंटिन्यू मत करो। अगर आप हाफ हार्टेड करोगे, आधा इधर से देखोगे आधा उधर से देखोगे, तो भैया 2021 का रिजल्ट वही आना है। ठीक है, मेरे को इससे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आप मेरे को डिसफॉलो कर लो, वो अच्छी बात है। लेकिन जो है ना, बीमारी का आधे से ज्यादा इलाज क्या होता है, साइकोलॉजिकल इलाज होता है। कोई भी दवाई अगर आप खा रहे हो, तो अगर आपको लग रहा हो कि यार मैं से सही हो जाऊंगा, तो बिल्कुल सही हो जाओगे। और अगर आपको पहले ही से लग रहा हो कि नहीं सही होंगे, यार कहीं क्या करें, कुछ और का भी एजुकेटर का देख ले, यूट्यूब का देख ले, दुनिया भर के पता नहीं कहाँ कहाँ से कर ले। अब देख लो, जो सब वो करते थे, सारे बच्चे 70 क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। समझ में आया? अगर एक दो अपवाद को छोड़ दो तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब रही जिस किसी के भी मार्क्स आपके, क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 82 से लेके 85 क्वेश्चन की रेंज में है, आउट ऑफ क्या, नेगेटिव। ये सारे बच्चे आंख बंद करके मेंस की तैयारी करें, भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, कट ऑफ कोई भी रिजल्ट आए। और आप लोगों को कट ऑफ अब यूट्यूब में देखने की जरूरत नहीं है। आपके देखने से आपके देखने से कट ऑफ कम नहीं हो जाएगी, आपके देखने से बढ़ नहीं जाएगी। लेकिन जहां तक मैंने जो है क्या कहते हैं, इतने सारे एस्पायरेंट से पर्सनल जो है उनके मार्क्स मंगवाए, खासकर जो पिछली बार जिन्होंने मेंस दिए थे, उन तक को 80-80 क्वेश्चन का क्या बढ़ रहा है, स्कार्सिटी बढ़ रही है। क्लियर। क्योंकि क्या था, माइंड सेट नहीं था आप लोगों का। तो भैया आपके 82 से 85 क्वेश्चन के बीच में जितने भी बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए आंख बंद करके। और मैं तो कहूंगा अगर इससे नीचे भी है तो भी तैयारी करो, क्योंकि तैयारी तो आपको एक ना एक दिन करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? सर क्वेश्चन नेगेटिव कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नेगेटिव ऐसे निकालते हैं जैसे कि आपने जो है 100 क्वेश्चन करे, 30 गलत हो गए आपके। ठीक है, 30 गलत हो गए तो मतलब 100 में से 30 घटा दो, कितना हो गया, यानी 70 ही क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब इसका 1/3 करो जितनी गलती हुई है, यानी कि 10 क्वेश्चन आए, 10 और कम कर दो, यानी कि 60 क्वेश्चन आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। समझ में आया? क्लियर। सर मैंने आपको 15 सितंबर से ज्वाइन किया था करंट, और सर आपकी क्लास का ही क्वेश्चन आए हैं, मेरे से बस 50 बन रहे हैं। यार करंट के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो उन्होंने डेट जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के जो उन्होंने पूछ लिए थे, उनको छोड़ दो। क्लियर। इन्वायरमेंट में जो उन्होंने साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया था, उसको छोड़ दो। ठीक है, फिर आपके हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो, और करंट अफेयर के भी जो 2018 है उससे पहले पूछे, उनको छोड़ दो। तो कुल मिला के ठीक ठाक क्वेश्चन थे। 128 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। समझ में आया? और 128 क्वेश्चन का मतलब क्या है आपका, कि आप आराम से सरवाइव कर सकते थे। क्लियर। एक बार जाके देखना, जिनको लग रहा हो कि नहीं सर ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, वो मेरी क्लास जो है क्या कहते हैं आपका इंटरनेट की वजह से चल नहीं पाई, नहीं तो उसमें मैंने आपको पूरा लगा के बताता कि मैंने कि कौन सा क्वेश्चन मेरी क्लास से आया है। ठीक है। अब लेकिन उस बात को छोड़ने से फायदा क्या, जो मैं सोच रहा था कि मेरे कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकलेंगे, तो आप लोगों ने करा कराया पानी फेर दिया। क्या करें अब, कोई बात नहीं। अब भैया 80 से 85 वाले जो है, ये मैंने जर्नल कैटेगरी का बताया कि जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप इस पे सरवाइव कर रहे हो तो हो सकता है कि यहां से भी कॉल बने। क्योंकि पूरे मार्केट में क्या है, बहुत ही क्या है, तबाही मची हुई है। जिससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना, उसी के सबसे कम नंबर है, और जो पहली बार दे रहे हैं उनके ज्यादा नंबर है।
समझ में आया? क्योंकि क्या है सर, ऐसे तो 74 क्वेश्चन सही हैं। हाँ, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब एक भाई साहब ने पूछा 75 पे क्या है, तो 75 वाले आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ओबीसी में आते हो, एससी में आते हो कि एसटी में आते हो, ये बता दो मेरे को। तो मैं अभी तुरंत बता दूंगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। पल्लवी सर 92 करेक्ट, आफ्टर नेगेटिव, नेगेटिव हटा के ना। क्यों पल्लवी जी? सर मैंने अटेम्प्ट 112 ही अटेम्प्ट किए और फिर 97 करेक्ट हुए आफ्टर नेगेटिव, बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर आप अंदर हो धनुश्री, तुम भी अंदर हो देखो। और क्या पता तुम्हारी इस बार रैंक भी लग जाए, क्योंकि क्या है, जितने होशियार बच्चे थे सब जो है 80 से लेके 84 की लाइन में है, ये मान के चलो। और जितने भी जो 90 90 के ऊपर है ना, वो या तो उनका पहला अटेम्प्ट है, या तो वो प्रेशर के ऊपर गए नहीं। ठीक है। अरे सर मैंने तो वही पढ़ा है जो आपने बताया। यार पढ़ा सबने था, लेकिन मैं जान रहा था कि यार अगर वो क्या फैक्चुअल या खुद ट्रेंड चेंज करेंगे तो आप क्या होगे, कोलैप्स कर जाओगे, और ऐसा ही हुआ। क्लियर? सर आप बताओ, पीसीएस मेंस में लगे या फिर आरओ में लगे? पुष्पेंद्र भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं? कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये बताओ? कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके? 86 पीसीएस में क्वेश्चन है ना, तो तुम्हारी क्या कहते हैं, आपकी जो है मेंस की कॉल है, डर क्यों रहे हो? ठीक है, प्रॉपर जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करोगे। आरओ की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है ये बताओ? आरओ का जो मेंस जो होता है आपको सब पता ही है। ठीक है, थोड़ा ऐसे सही से लिखना शुरू कर दो। और जितने वो हिंदी के क्वेश्चन है वो आप साइड में भी कर सकते हो। आपका फोकस किस में रहना चाहिए? पीसीएस में रहना चाहिए। 86 नंबर पे आप 100% क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है। डाउट केवल कहाँ पे है? डाउट यहाँ पे है कि जिनके 82 से नीचे हैं और 80 से हैं तो वो बाउंड्री पे है। समझ में आया? लेकिन जो आपका जो मीडियन जो बोलते हैं ना, वो यहीं पे लाई लाई कर रही है सारे बच्चों की। कुछ बच्चे हैं जो 90 भी हैं, 91 भी हैं, लेकिन कुल मिला के क्या है, कट ऑफ यहीं पे लाई कर रही है। और अगर सीटे वीटे बढ़ने का जो चल रहा है तो वो उससे भी और भी ज्यादा हो सकती है। देखो, मेन बात आप समझो। आप में से कितने सारे लोग जो हैं आज पहली बार क्लास में होंगे। मैं आपसे क्या कहता था, वही मैं 2021 वालों को कह रहा हूँ कि आप चीज को नहीं समझ रहे। आप चीज को इसलिए नहीं समझ रहे, आप सोचो कि कितना ज्यादा डेटा चलता था कि भाई ये फसल याद कर लो, वो फसल याद कर लो, दुनिया भर का सेंसस याद कर लो। अब ईमानदारी से बताओ, पेपर से कितने दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया? वो कितने दिन पहले पढ़ाया मैंने? हार्डली 10 या 11 दिन पहले। से यस और नो? कोल का डेटा, ये डेटा, वो डेटा, कुछ आया? कुछ आया वहां से? ठीक है। और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल 6 6 महीने से आपको रटवाए जा रहे हैं ये इन सब के डेटे, क्या मतलब है? और दूसरे बैच का और अनाउंस कर दिया है आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए। थंबनेल क्या रखा हुआ है कि किसी में दम है तो भाई निकलवा के, बाहर निकलवा के दिखाए। अरे भैया, पूरी दुनिया को तुम पढ़ा देते हो और उसके बाद जो है बच्चों को जो है ऐसे कर करके आप बच्चों को स्टैंडर्ड किताब पढ़ने का मौका ही नहीं देते। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि भैया हमारे नोट्स क्यों नहीं हार सकते हैं? क्योंकि हम स्टैंडर्ड किताब से पढ़ते हैं। और उसी चीजों की स्टैंडर्ड किताब से पढ़ने में आपको लोगों की आती है, आफत आती है। एक भैया लक्ष्मीकांत है, मुझे पॉलिटी का क्वेश्चन बता दो जो लक्ष्मीकांत से बाहर आया हो। आप इसको नहीं पढ़ते। आप एक स्पेक्ट्रम को सही से नहीं पढ़ पाते। आप एनसीईआरटी की जो आपकी 11th और 12th की ज्योग्राफी की है, आप उसको नहीं पढ़ पाते। आप जीसी लियोन को नहीं पढ़ पाते। वहीं से क्वेश्चन है, देख लो। और जो क्वेश्चन जो है 15 20 जो भी है वो सभी के लिए टफ है। तो उन क्वेश्चनों के पीछे थोड़ी भागना है हमें। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। आपको क्या चाहिए? आपको पका पकाया कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दे और आपकी उसकी समरी पढ़ने के लिए पूरी दुनिया भाग जाएगी। पूरी समरी पढ़ने के लिए अपना भी टाइम बर्बाद करोगे और होना कुछ है नहीं। ठीक है। और लोग इतने बेशरम हो गए उसके बाद भी खुल के क्या कर रहे हैं कि एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं, और आप में से कितने लोग क्या है वहां पे जाके क्या करोगे? सरवाइव करोगे। मेंस का बैच अनाउंस हो गया, भले ही आंसर राइटिंग करानी आती हो नहीं आती हो, एक एक क्वेश्चन चेक करके देंगे ऐसा बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? अब आप लोग उन बड़ी बड़ी बातों में भागते रहो। तो भैया आप ही का समय था। जिनका नहीं हो पाया उनके लिए बहुत सॉरी। ठीक है।
अब ये जो 2020 में गलती हुई है आप लोगों को, या आप लोगों को गलती लगती है कि ये हमारे नहीं कराया गया, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, फटाफट मुझे बताओ क्या क्या कमी रह गई और क्या क्या हमें करना चाहिए था। प्रीलिम्स वाले बताएं जो 2020 जिनका खराब हुआ है, ठीक है। और 10 मिनट बाद फिर हम चर्चा करते हैं कि भैया मेंस को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या इस बार का हमारा शेड्यूल रहेगा। पूरा शेड्यूल हमें जो है क्या है आप लोगों से डिस्कस करना है। सब ईमानदारी से लिखो, जिसको लगे कि सर आपके नोट से बिल्कुल नहीं आया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन अपनी भड़ास निकालो कि भैया ये 2020 आपको क्यों खराब हुआ। नहीं तो क्या होगा, आप मेरे सामने अच्छा अच्छा बनोगे, पीठ पीछे जो क्या करोगे, फिर से उन्हीं यूट्यूबों के पीछे भागोगे, वहीं पे फिर उन्हीं मास्टरों के पास भागोगे। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाया, एग्जाम प्रेशर नहीं हुआ हो पाया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने प्रॉब्लम कर दी आपके साथ। आपका खराब हुआ तो कृष्णा जी क्यों खराब हुआ ये भी तो बताओ, एनालिसिस तो कुछ करी होगी यार। मुझे लगता है कि सर मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने चाहिए थे। हाँ ये एकदम बहुत सही बात है कि मॉक टेस्ट को आपने, कुछ ही बच्चों ने जो है सही से दिया, मॉक टेस्ट को जो है आपने सही से नहीं दिया। क्लियर। सर मुझे तो सी सेट का डर लग रहा था क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं था, फिर भी 60 में से 54 करेक्ट हुए, बहुत बढ़िया। आप रिवाइज नहीं कर पाए, सब भी क्लियर नहीं थे, सब्जेक्ट क्लियर नहीं थे, लेट ज्वाइन किया। सर मैंने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया, कोई बात नहीं 2021 तो है ना, ठीक है। और किसी को अगर ऐसा लगता है तो दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से नहीं होने वाला तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। आप इसको छोड़ दो मतलब मेरे को छोड़ दो, ठीक है। और आपको जो अच्छा लगता है यूट्यूब किताब आप वो करो, क्योंकि मेरे लिए मेन बात है आपका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में आ गया है कि अगर मुकेश सर के नोट से नहीं आ रहा है, खाली यहाँ पे हवाबाजी हो रही है, तो आप इसको छोड़ दो। समझ में आया। आप लेकिन जहां पे भी जाना वहां पे मेहनत जरूर करना और क्वेश्चन जरूर करना कि ऐसा पढ़ाया जा रहा है तो क्यों। आप लोगों के क्वेश्चन नहीं करने से क्या हुआ, दिक्कत हुई। मैं ये मानता हूं सबसे बड़ी गलती क्या हुई, मैं बताऊं आपको मैं क्या मानता हूं अपने। मैं मानता हूं कि मॉक टेस्ट कम से कम आपके 25 से 30 होने चाहिए थे, होने चाहिए थे 25 से 30। हुए कितने मॉक टेस्ट, केवल 7 मॉक टेस्ट हुए फुल लेंथ के। बाकी के 1-2 मॉक टेस्ट भी क्या हुआ पेपर वाले दिन से पहले। ये कौन सा नॉनसेंस है कि नहीं है, है कि नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया सब कुछ गया था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो थी ना वो केवल 7 जो है मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन के नहीं करा सकते थे। आपको जो है कम से कम जो है 25 से 30 दिलाने चाहिए थे, ठीक है। नाउ डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, विल स्टिक टू वट एवर यू से। सर रिवीजन क्वेश्चन आए हुए थे, आपके पढ़ाए हुए थे, रिकॉल तो यही तो दिक्कत थी ना। मैं कहता था आप हफ्ते में एक दिन बना के रखो। सर मैंने 87 किए, 10 गलत हुए, पूरे सितंबर पढ़ाई नहीं करी। सर मेरा क्या चांस है, 87 क्वेश्चन करें तुमने, 10 गलत हो गए तो तुम्हारे 77 हो गए। 77 में 3 3 और घटा दो तो आप आ गए कहाँ पे 74। 74 से थोड़ा और कम कर दो, मतलब 74 मान लो आप आसपास। जनरल कैटेगरी हो 74 पे नहीं हो पाएगा इस बार, ठीक है। अगर कैटेगरी होती तो 74 पे चांस हो सकते थे। ये है आपका जवाब। करंट अफेयर द हिंदू एनालिसिस डेली प्लस, ठीक है। और दूसरी चीज जो मुझे लगी, ये तो मेरे जो है भाई ने ही बोली मेरे को, वो भी पढ़ता है मेरे से। उसने बोली कि जो आपने करंट अफेयर लास्ट के 30 डेज पहले ही स्टार्ट कराया था, ये करंट अफेयर कम से कम जो है आप 4 महीने पहले एग्जाम के पहले कराए हो। इस बात से कितने लोग सहमत है कि 4 महीने पहले कराओ, क्योंकि क्या है उस समय करंट अफेयर क्या है याद तो हो जाती है लेकिन एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। क्योंकि हर बच्चा क्या है सेम लेवल का नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट से क्या है लड़ाई हो रही होती है कि पॉलिटी याद नहीं है। अब करंट अफेयर जो आप 1 महीने पहले कराओगे तो क्या होगा, वहां पे उतनी अच्छी तरह प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे भैया मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि भैया मैं आपको 25 से 30 मॉक टेस्ट नहीं दिलवा पाया। और जो है हमने करंट अफेयर, आई तो सारी हमारे करंट अफेयर की थी, लेकिन वो करंट अफेयर जो है हमें 30 दिन पहले ना स्टार्ट करके कम से कम 2 या 3 या 4 महीने पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। और एक करंट अफेयर का भी क्या कर लेना चाहिए था, फुल मॉक लेना चाहिए था केवल करंट अफेयर का। समझ में आया। और अगर हम केवल करंट अफेयर का भी फुल मॉक लेते ना
और अगर मैं उसमें अपने 7 स्टार क्वेश्चन और 5 स्टार भी देता ना, तो आपके जो है 100% सही हो जाते। केवल 2 क्वेश्चन सही नहीं होते जो उन्होंने पिछले से पिछले साल वाले पूछे। सही यस और नो? भैया जहां हमने 7 स्टार लगा दिया था तो वो आया है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ, उसने सारे 7 स्टार को क्या कर दिया, 0 कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? तो भैया इन चीजों पे जो है विचार कर रहा हूं मैं, और किसी का कोई सॉल्यूशन हो तो बिल्कुल बताओ मेरे को। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो पाई, गलतियों से सीखेंगे। सर ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए, ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए अभी बताता हूँ। अभी मैं इसके बाद उसी की तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट में करी थी तभी याद नहीं आई। सर 2021 के लिए गाइड कीजिए इस बार, इम्पॉसिबल है, 79 बनने हैं। बायो अकेडमी आप कहते हैं अगर कैटेगरी में हो तो बताओ, कि अगर जनरल कैटेगरी में हो तो नहीं बन पाएगा इस बार चांस। अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो मुझे बताइए। ठीक है। अच्छा, अब चलो ये तो हमने अपनी देख ली कमी, कि हमें इन दोनों पे वर्कआउट करना चाहिए था। अनुपम कितने क्वेश्चन बनने हैं? 82 जनरल मार्क्स, 112 जनरल, क्या चांस है? 82 जनरल, अच्छा 82 हो रहा है जनरल। पायदान पे हो यार, कह नहीं सकते हम, ठीक है। हम आपसे ये कहेंगे कि मेंस की तैयारी करो। बायो अकेडमी आपका इस बार नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आगे की तैयारी करो, ठीक है। क्लियर? 91 सही है तुम्हारे क्या कहते हैं क्वेश्चन, नेगेटिव हटा के। अनुपम तो तुम अंदर हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे दोस्त के इस बार कम नंबर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तुम जो है इस बार क्या करोगे, अपना सिलेक्शन लोगे। तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जो तुम्हारे 91 क्वेश्चन सही हैं काट के? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? लेकिन सी सेट में फेल हो जाएंगे, क्यों यार, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। सर मेरी दीदी के जनरल कैटेगरी में 100, वो तो होशियार है ना बहुत, तो उनका तो होना ही है। 101 छोड़ो, 105 वाले भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या है, कुछ ही लोग हैं, ठीक है ना। और कुछ ही लोग होने से क्या है, जो कट ऑफ लाई करेगी वो कट ऑफ जो है वहीं पे लाई करेगी, जहां मैं बता रहा हूं कहां पे, इसके बीच में। किसके बीच में? ये 82 से 85 क्वेश्चन काट के जिसके सही हो रहे हैं, सबको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। सर सही हो पाए 30 क्वेश्चन ही सही हो पाए, तो करे तुमने कितने थे सी सेट के? बताओ, ये सी सेट में फेल है, बताओ। 45 में 30 सही हुए, तुम बाहर हो गए। चलो भैया, अनुपम के लिए भी थोड़ा एक शांति कर लो, वो भी बाहर हो गया इस बार। 82 80 से हैं क्वेश्चन आप काट के। अमन जी 100% तैयारी करो, ठीक है, 100% तैयारी करो। सर बता दीजिए, सिस का 80 सही है, जनरल कैटेगरी है। आकाश भाई जनरल कैटेगरी है। हाँ तो यार 80 में, यार वो 50-50% चांस है, 50-50% चांस है। 78 क्वेश्चन एससी कैट काट के, प्रवीण कुमार जी यही लिख रहे हो ना, 80 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन नेगेटिव काट के ना, यही लिख रहे हो? हाँ 100% अंडर हो यार। एससी कैटेगरी वाले तो जो है आपके 75 तक मान सकते हैं, और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं वो 70 तक मान सकते हैं। मैथ छोड़ना तो बहुत बड़ी गलती थी। हाँ करंट अफेयर पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ओबीसी जनरल में कोई फर्क नहीं है, एक आधा नंबर का फर्क होगा। दुर्गेश भाई इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। 78 पे नहीं हो पाएगा। 112 मार्क्स नहीं, मुझे क्वेश्चन बताओ कितने को हो रहे हैं। 112 मार्क्स मुझे नहीं पता था। यूपीएससी में 80 बन रहे हैं, एससी कैटेगरी ना, यूपीएससी में हमारे 80 बन रहे हैं। चांस बन रहा है, मतलब 40% चांस है, पूरा 100% भी नहीं है, लेकिन 40% चांस है लगभग। क्लियर? अच्छा, अब जो है आपने ये देख लिया हमारी जो गलती थी। अब जो है एक चीज जो है आपको भी पता चल गई होगी भैया, जो
भैया जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उसने पहले कितने सारे प्रयोग करे थे, फिर उसने बोला कि मुझे ये पता चल गया कि इन प्रयोगों से सिलेक्शन नहीं होना है। तो ऐसी भी आपको आत्मज्ञान पता चल गया होगा ना, चल गया नहीं चल गया, आत्मज्ञान चल गया ना पता। तो भैया कोई लोग बहुत पहले से इस प्लेटफॉर्म में, कुछ नहीं है, तो अब आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ गया ना। मैं हर बार आपको यही बताता हूं, आप यही चीज नहीं करते हो। ठीक है, अब आपको दूध का दूध पानी का समझ में आ गया है, तो कृपया करके फॉलो करें तो 100% ही करें। ठीक है, क्लियर। फॉलो करो तो 100% करो, 99% भी अगर वो है तो फॉलो मत करो, रिजल्ट क्या होगा, गलत आएगा। समझ में आया। आप दुनिया भर का जो है यूट्यूब और दुनिया भर का छाट लो, जो पापा वाला वीडियो है वो 124 क्वेश्चन क्लेम कर रहा है, उससे मैं अभी 4 क्वेश्चन आगे ही हूँ, 128 क्वेश्चन मैं क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, 128 मैं क्लेम कर रहा हूँ, ऑलरेडी अनअकैडमी को पीडीएफ सबमिट कर दी गई है। ठीक है, फीडबैक में जो करते हैं तो आप उनसे मंगवा भी सकते हो कि मुकेश सर की 128 क्वेश्चन की वो दे दो, और नहीं तो वो क्लास शुरू होती तो मैं वहां पे आपको दिखा देता एक एक काउंट करके कि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है। समझ में आ गया, क्लियर। तो भैया आपको ये पता चल गया क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। अब ये दूसरी बताओ, जो एमसीक्यू राउंड होते थे दुनिया भर के आईएएस बाबा और क्या कहते हैं आपके इनसाइट ऑफ इंडिया के, यूपीएससी लेवल के जो डाले जाते थे, उससे कितने क्वेश्चन आए? ईमानदारी से अपने आप से पूछो, उससे कितने क्वेश्चन आए? उसका तो विरोध मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं, उससे कितने क्वेश्चन आए ये बताओ, कितने क्वेश्चन आए? रोज T20 सुबह सुबह टेस्ट होता था, उससे कितने क्वेश्चन आए? अपने आप से पूछो कितने क्वेश्चन आए। जो आप भटकाव करते थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, तो उनको जवाब मिल गया, उनको जवाब मिल गया, कितने कितने क्वेश्चन आए वहां से। ठीक है, ज्योग्राफी में खतरनाक खतरनाक दर्रे पढ़ाए जाते थे, खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे। अरे सिंपल जीसी लियोन पढ़ा लो, पढ़ा लो नहीं पढ़ा लो, आप लोगों को उनमें मजा आता था। ठीक है, ये एग्जाम यूपीएससी की कभी नकल नहीं कर सकता, ये मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। बेस वही रहेगा, और बेस जब तक वही रहेगा तब तक आपको कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को बेफालतू में डराया जाता है, ये कराया जाता है। एक भी यूपीएससी लेवल का मैंने एमसीक्यू कराया आपको करंट अफेयर में? नहीं कराया ना, उसके बाद भी देख लो हमारा ये सब है। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो भैया क्या है, सभी के लिए नए थे, दिखा रहे हो कोई बेकार सी किताब में से लिया है, तो अब इसका मतलब ये नहीं हम वो बेकार सी किताब खरीद लें, अभी भी हम अपने नोट्स पे चिपके रहेंगे। क्यों? क्योंकि बेस तो अभी भी यहीं से ही आ रहा है, बेस तो अभी भी यही है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। और यही गलती अब कुछ मेंस वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले अब ये कर रहे हैं, अब इनको एक आंकड़ा लग गया है, ये कम से कम कट ऑफ दिखा के आप लोग को क्या बोलेंगे, मेंस की तैयारी करने के लिए, मेंस का कोर्स लेने के लिए बोलेंगे। और आप लोग मेंस का कोर्स लोगे जबरदस्ती, एक एक क्वेश्चन रोज आपको सर्कुलेट किया करेंगे, कोई थर्ड कैटेगरी का आदमी जो है उसकी कॉपी चेक करा करेगा, कुछ भी लिख दिया करेगा, कुछ भी कमेंट लिख दिया करेगा, आप बड़े खुश हो जाओगे और आप उन क्वेश्चनों को सजो के रखोगे। और जब पेपर देने जाओगे, पेपर 1 में देखोगे, पेपर 1 में 3 क्वेश्चन आए हैं, पेपर 2 में 7 क्वेश्चन आए हैं उनमें से, पेपर 3 में से 8-9 क्वेश्चन आए, और वो बेशर्मी से उसको बोलते हैं बहुत अच्छे आए हैं। अभी उनको मार्केट में ये नहीं पता कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हमेशा क्या है 18-19 क्वेश्चन आते हैं 20 में से मेंस में। इस साल का भी पेपर देख लो, वो तो मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, मैंने इसलिए बनाना बंद कर दिया कि लोग सोचते हैं कि ये तीसरी दुनिया का है, कि जब पूरी दुनिया में दुनिया कह रही है कि 6-7 क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन कैसे क्लेम कर रहा है, और उसमें लोग गाली गलौज करते हैं, तो मैंने वो बनाना ही छोड़ दिया ना। मैं 128 का इस बार जो है अपने यूट्यूब पे क्लेम कर रहा हूँ, जो है अनअकैडमी के बच्चों को बताया, अनअकैडमी के बच्चों को विश्वास है तो काउंट कर लो, विश्वास नहीं है तो मत काउंट करो। ठीक है, अब जो है मेंस की बात कर लेते हैं। भैया मेंस की तैयारी क्या करनी चाहिए? तो मेंस की तैयारी ऐसी ही करनी चाहिए, अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड लेवल की अपनी तैयारी करो, छोटे मोटे लेवल की तैयारी मत करो। और स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। स्टैंडर्ड लेवल ये कहता है द हिंदू न्यूज़पेपर का कोई भी एडिटोरियल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी भी आपके पास क्या है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है और पूरा जनवरी है। कितनी तारीख को मेंस होगा? मेंस की तारीख क्या है? मेंस की तारीख कितने है?
कोई बुरा नहीं लग रहा, आप आगे बढ़ो, ठीक है। मेंस कितना है, 21 का है, ठीक है। ये आपको अक्टूबर की भी 15 तारीख भी नहीं आई है, कल 15 तारीख आ जाएगी, तो ये पूरा महीना मानू, ये पूरा महीना मानू, और इन दोनों को जोड़ के एक महीना मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो यानी कि 3 महीने आपके पास मोटे माटे बने हैं। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इस बार का जो मेंस हुआ था उसमें क्या था, जो पहले एक बार एग्जाम होने वाला था उस तारीख से लेके, ठीक है, और आपकी कब तक, दिसंबर तक की जितने भी एडिटोरियल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आए हैं, जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 से रिलेटेड, उनको खत्म करने हैं। समझ में आ गया? चाहे बैक डेट में जाके खत्म करो, और खत्म करने का तरीका कैसा है, सबसे बढ़िया, अगर आज भी अगर आपके पास द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसके बाद आप बैक डेट में जाके देख सकते हो। फिर वो गलती मत करना कि बड़ी बड़ी वेबसाइट में जाके उनकी जो है आउटकमिंग लो, वो गलत चीज है। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर आएगा उसमें उनकी आउटकमिंग लिखोगे आप, वो तो पूरी दुनिया लिख रही है। आपको क्या करना है, सीधे जो है हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो और वहां से अपनी अपनी आउटकमिंग निकालो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ रही है ना? यानी कि जो पिछला वाला मेंस हुआ है, वो जिस तारीख को पहले होने वाला था, वो पहले कब होने वाला था, ये तो बाद में हुआ ना। पहले कब होने वाला था ये बच्चों, ये पहले कब होने वाला था, एग्जैक्ट डेट जो पहली वाली डेट थी, ठीक है, तब से लेके दिसंबर तक के सारे एडिटोरियल खत्म करने हैं। क्लियर? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के मैं भी कराऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा आगे के, यानी कि मैं आपको नवंबर के पूरे कराऊंगा, दिसंबर के पूरे कराऊंगा, 30 जून, शाबाश। तो 30 जून से लेके आपको 31 दिसंबर तक द हिंदू न्यूज़पेपर केवल और केवल इसके सारे एडिटोरियल खत्म करने हैं, जो हमारे पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक है। मैं नवंबर के पूरे कराऊंगा, दिसंबर के पूरे कराऊंगा, और जनवरी के लास्ट जब तक का एग्जाम है पूरे कराऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे पहले की आपकी जिम्मेदारी है, कर लोगे? ठीक है। तो 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक के, जो कोई भी जिसको लग रहा है कि इस बार मेंस के चांस बन रहे हैं, और जिसको नहीं भी लग रहा है, वो भी तैयारी करो। मैं फिर बता रहा हूं, 5 साल की करंट अफेयर लेनी है अगर रैंक लगानी है तो। हाँ, 2021 वाले भी करो भैया, 2021 वाले भी करो, मैं बता तो रहा हूं। करंट अफेयर देख लो, 2018 वाली आई है कि नहीं आई है? तो ज्ञान देखो, जो है ऑलराउंडर लेना पड़ेगा, नहीं तो हर बार क्या होगा, 60% नंबर के लिए क्या होगा, रोना होगा हर बार। ठीक है। तो चाहे आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2022 की तैयारी कर रहे हो, द हिंदू आपके लिए मस्ट है। अब वो प्रीलिम्स में भी आपको धमाल दिखाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, 2018 का भी आया था। 2018 छोड़ो, 2014 तक की पूछ ली उन्होंने। स्वच्छ भारत अभियान, 2015 का स्किल डेवलपमेंट मिशन पूछ लिया। उनसे क्या कर लोगे? कोई नहीं जीत सकता उनसे। समझ में आया? और उन्हें पूछना भी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला कदम स्टैंडर्ड पढ़ने का, द हिंदू का। क्लियर? आगे वायुश्री पूछ कुछ ही पूछ लेंगे। अब उसके बाद जो दूसरा आपका काम क्या होता है, समझो। फिर से बच्चों, आपको 30 जून पे जाना है, और 30 जून से लेके आपका जो पेपर 31 दिसंबर तक, कितने तक बच्चों, 31 दिसंबर तक। अब इनके बीच में आपके बहुत सारे राजसभा चैनल के द बिग पिक्चर के आपके एपिसोड छूट गए हैं। ठीक है। तो भैया अब जो है कानों में क्या करा करो, नेटफ्लिक्स और पता नहीं दुनिया भर के देखने से अच्छा ये बिग पिक्चर के एपिसोड खत्म करो। ये तो कर सकते हो। ट्रेन में, गाड़ी में, जहां पे भी बैठे हो, नेट चलना चाहिए और फटाफट खत्म करो, और एक कागज होना चाहिए। साथ के साथ बिग पिक्चर देखा, साथ के साथ उसकी क्या बना दी, एक सिनॉप्टिक नोट्स बना दिए एक पेज में। कर लोगे? धनु, तुम्हें तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो पेपर देने जा रही हो। तुम तो बदली का बकरा बन गई। बिग पिक्चर का मतलब यह है कि एक एपिसोड आता है राजसभा चैनल पे। ठीक है। तो राजसभा चैनल कहाँ मिलेगा? यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लो, और पुराने पुराने जो है बिग पिक्चर जो एपिसोड है वो सब उनको देखते रहो। ठीक है। और बिग पिक्चर में आप जब देखोगे तो एक बार टॉपिक देख लेना, वो आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 से रिलेटेड होना चाहिए। इंग्लिश में आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ये आपकी कॉपी में आना चाहिए। समझ में आया? क्या ये कर लोगे सभी बच्चे? स्टैंडर्ड पढ़ने की बात कर रहा हूं। वॉइस किस किस को नहीं आ रही? रुकेगा नहीं पेपर, मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को, नहीं तो फिर आपसे क्या करोगे, गंदी गंदी जगह जो है मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, घूम फिर के फिर 1 साल बाद यहीं आओगे।
कर ली बिग पिक्चर। चौथी चीज, तीसरी चीज आपको बच्चों क्या करनी है, फिर से 30 जून से लेके 31 दिसंबर, कितना बच्चों, 31 दिसंबर तक की दा योजना, ठीक है। और दा योजना के लिए आपको क्या करना है, देखो दा योजना में आपको ईसु नहीं पढ़ने, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जब दा हिंदू में आपने ईसु पढ़ लिए तो यहाँ पे ईसु तो वही सेम है। यहाँ पे क्या करना है, ये अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लो कि योजना का उपयोग हमें ऐसे राइटिंग के लिए करना है। किसके लिए करना है, ऐसे राइटिंग के लिए। अब समझते हैं, जैसे मान लो योजना में आया, क्या कहते हैं आपका, स्मार्ट सिटी मिशन पे आया, समझो, तो स्मार्ट सिटी मिशन पे कम से कम 6-7 आर्टिकल होते हैं, होते नहीं होते, अलग अलग राइटर के द्वारा लिखे हुए, ठीक है। तो वहां से हमें ना प्रीलिम्स का मैटर निकालना है, ना हमें मेंस का मैटर निकालना है। हमें क्या निकालना है कि जब हम उसको पूरा समअप पढ़ लेंगे 6-7 आर्टिकल को, तो उसके बाद एक कागज में एक सुंदर सा ऐसे लिखना है, और सुंदर सा ऐसे लिख के मेरे से चेक करवा लेना है। क्या मेरी बात समझ में आई, समझ रहे हो ना। यानी कि दा योजना से ऐसे लिखना सीखना है हमें, चाहे आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, तो चाहे 2022 की कर रहे हो, चाहे 23 की कर रहे हो, ये अभी से करना पड़ेगा आपको। मेंस में काफी शानदार शानदार बच्चे पहुंच रहे हैं अब, क्लियर। और सारी चीज मैं नहीं कराऊंगा, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी लेना सीखो, ठीक है। ये भी सबको क्लियर है, ये 3 बेस आप बना लोगे। योजना ऑनलाइन भी मिलती है, सब जगह मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है। हाँ, सब बच्चे भेजो, इस बार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, मैं बता दूंगा आपको कहाँ कैसे भेजना। टेलीग्राम वेलीग्राम कुछ नहीं है, सब बंद हो गया। अन अकेडमी का ही होगा कुछ प्लेटफॉर्म, वहीं पे आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है, क्लियर। ये 3 काम आप करोगे। चौथा काम क्या करना है, आपका जो भी ऑप्शनल है, ठीक है, इस बार सोशियोलॉजी तैयार हो रहा है आपका 21 अक्टूबर से, टाइमिंग होगी 11:30 से 1 बजे तक, समझ में आया, AM से। सोशियोलॉजी 21 अक्टूबर से चालू हो रहा है, तो जिन जिन का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, चुपचाप से आपको उसमें बैठ जाना है। और अगर आपका कोई और ऑप्शनल है, तो संबंधित एजुकेटर के पास आपको पहुंच जाना है कि सर हमारा ऑप्शनल पूरा कराओ। ये जो ऑप्शनल है, इसमें अगर आप नंबर पा गए तो भैया आपकी रैंक लगनी बिल्कुल तय है, ये डिसाइड कर देगा, समझ में आया। तो जो सोशियोलॉजी जो है उनको तो चिंता नहीं है, बाकी जिनका जो भी ऑप्शनल है वो क्या करें, संबंधित एजुकेटर से संपर्क करें और ऑप्शनल को क्या करें, पूरा करने की कोशिश करें, समझ में आ गया। और जिनको अपने आप करना है तो वो अच्छी अच्छी किताबें लेके स्टैंडर्ड किताब से पढ़ के करें, ऑप्शनल तैयार करें, क्लियर। चौथा काम सबको समझ में आ गया। अब जो भी आपका ऑप्शनल रहता है उस हिसाब से जो है आप अपने आप काम करोगे, क्लियर। सर मैंने ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जिसने जो भी ऑप्शन लिया है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, सोना जी आपका क्या सब्जेक्ट है, त्रिपाठी जी अपने आप से पूछो, इंटरेस्ट है तो लेना, जूलॉजी का कोई नहीं है तो जूलॉजी की आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जूलॉजी के 10 ईयर का क्वेश्चन देखो, क्या आप उन क्वेश्चनों को बना पा रही हो, कोई जो है प्रोफेसर हो उनसे चेक वेक कराओ, चेक कराना जरूरी है, क्योंकि लिखोगी कुछ भी आपको लगेगा मैं सबसे अच्छा लिख रही हूँ, लेकिन चेक करने वाले को पता होता है कि क्या करना है आपको, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नेट JRF छोड़ो, यहाँ पे जो है जो डॉक्टरेट होते हैं ज्योग्राफी सॉरी जूलॉजी बॉटनी वाले, वो तक फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं क्या हूँ, ये एग्जाम में वो जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। इनफैक्ट जो है आपका जो एक बच्चा सिंपल ग्रेजुएट होगा, वो भी किसी और मीडियम से, मतलब आपका आर्ट साइड वाला, ठीक है, वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेके नंबर ला पाता है जिसमें जिन बच्चों का सब्जेक्ट होने के बाद भी नहीं ला पाते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा जो है नेट JRF से कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश PCS को, क्लियर। सर आप हिंदी में सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, और हिंदी इंग्लिश का जो भी होता है इस पर मैंने बहुत पहले लेक्चर दे रखा है, तो इस पर मैं दोबारा लेक्चर नहीं दूंगा, क्लियर। ऑप्शनल सब अपना अपना कर लोगे, सबको समझ में आ गया ऑप्शनल कैसे कैसे करना है। अब जो भी आपका ऑप्शनल हो, आपको ये आपका वो है, सोशियोलॉजी है तो मेरी जिम्मेदारी, बाकी जो है आपको संबंधित एजुकेटर के पास जाना पड़ेगा,
ठीक है। क्या इंटरेस्ट ही सिर्फ क्राइटेरिया होना चाहिए? इंटरेस्ट के बाद दूसरा मैंने सब बता रखा है। आप सब लेट ज्वाइन कर रहे हो क्या? मैं हर बार क्लास में इतनी बार बता रखा है ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले देखो आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, फिर देखो वो छोटा है कि नहीं है, फिर तीसरा देखो मार्केट में उसकी किताब है कि नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम से तो हिंदी माध्यम की किताब है कि नहीं है, इंग्लिश माध्यम से तो इंग्लिश माध्यम की किताब है कि नहीं। नोट्स मत देखना, नोट्स तो हर कोचिंग वाला छाप रहा है, रद्दी छाप, उसमें नंबर नहीं मिल रहे। स्टैंडर्ड किताब है कि नहीं ये ढूंढो, और अगर स्टैंडर्ड किताब मिल गई तो फिर देखो कि भैया वो ऑप्शनल ट्रेंड में है कि भी नहीं है, और आपको जब इनमें से कुछ भी निकले तो वो ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। ये मत सोचना कि मैंने जूलॉजी बोल दिया कि सर करोल बाग में और दिल्ली में और इलाहाबाद में बहुत सारे नोट्स पढ़े, रद्दी नोट्स हैं, फायदा क्या है? ये बताओ कि हाँ सर किताबें बहुत सारी हैं इसमें, मैं पढ़ लूंगी, तो ले लो ऑप्शनल। समझ में आ रहा है ना? कोचिंग के नोट्स के आपने देख लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपने बड़ी बड़ी कोचिंग के नोट्स देख लिए, और उनके बच्चों के रिजल्ट भी देख लिए। समझ में आया? तो दूसरों की गलती से सीखा करो। जितने भी सब खतरनाक टॉपर हैं स्टैंडर्ड किताब से पढ़ पढ़ के बने हैं, बाद में कोई भी क्लेम कर दे, क्लेम तो कोई भी कर दे। ठीक है ना? 81 क्वेश्चन जनरल में है, क्या करूं आप बताएं। आप एकदम बॉर्डर में हो तो प्रवीण जी आप जो है तैयारी करो। तैयारी छोड़ के क्या करोगे? संन्यास ले लोगे जिंदगी से? ठीक है, तो सब बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी, रिजल्ट आ गया तो फिर उसके बाद टाइम ही कहां बचेगा। 2 महीने में क्या कर लोगे अगर मान लो सिलेक्शन मेंस की कॉल आ गई तो? समझ रहे हो ना? और ये अगर अगली बार कॉल आ गई तो? समझदारी इसी में है कि पहले तैयारी कर लो। आप लोगों की पहले तैयारी नहीं थी, इसी मारे आप क्या थे, ये क्या कहते हैं, आप जो है प्रेशर में आ गए, आप स्ट्रेस में आ गए। अगर आप पुराने खिलाड़ी होते ना तो आप स्ट्रेस में नहीं आते। आपको पता हो, आप हंसते कि अरे इसने तो पुराना वाला नाटक कर दिया, आप लोग स्ट्रेस में आ गए। समझ में आया? तो इसीलिए जो सोचेगा कि जब मेरी बारी आएगी तब मैं तैयार करूंगा या करूंगी, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस नहीं है। उत्तर प्रदेश उसके लिए है जो एडवांस में चलेगा, और उसको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप देख लो ना, हिस्ट्री के दुनिया भर ने आपको इतने मोटे मोटी चीजों से पढ़ाया होगा, सबसे कम चीजों में पढ़ाया हमने। ठीक है, हिस्ट्री के। अब मैंने क्या बोला था, जो हमारे नोट से नहीं है वो कहीं नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? आप देख लो, जो हमारे नोट्स में नहीं था वो कहीं नहीं था, उसके लिए सभी बर्बाद हुए हैं। तो फिर क्या फायदा हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ने से? लेकिन ये उस समय बात बच्चों को समझ में नहीं आती, वो बात तब समझ में नहीं आती ना। हमारा क्लियर ही नहीं हो रहा है, हम मेंस की तैयारी करेंगे। हमारा प्री क्लियर नहीं होगा मगर हम मेंस की तैयारी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप देखो आगे बढ़ो। मेंस की तैयारी से और ज्यादा होता है। अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छी तरह से करी होती तो वो पावर्टी वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता। अगर आपने मेंस की अच्छी तरह तैयारी करी होती तो वो मिर्जापुर वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता। अगर आपने मेंस की अच्छी तैयारी कर रही होती तो स्किल इंडिया वाला कभी गलत नहीं होता, क्योंकि स्किल इंडिया में मैं हमेशा लिखवाता हूँ स्किल इंडिया मिशन और उसका ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? और अगर आपने मेंस की सही तैयारी करी होती तो निधि वाला क्वेश्चन भी गलत नहीं होता। समझ में आया? मेंस से ये फायदा होता है। मेंस जो है इन क्वेश्चनों में कंफ्यूजन की वही खत्म कर देता है, और उन्हीं में आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ, और इन्हीं क्वेश्चन के बढ़ते गए आगे, और उन्होंने पूरा आपके सामने क्या कर दिया, एक डिजास्टर कर दिया। और उस डिजास्टर में क्या हो गया, सभी बह गए। क्लियर? तो भैया मेरी क्लास से बहुत क्वेश्चन आए, लेकिन यही दिक्कत है ना कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इस प्लेटफॉर्म में इतने लोग होंगे जो केवल स्पेशल क्लास देख के चले जाएंगे, उनको बोलूंगा एमकेएस लाइव रेफरल कोड से आ जाओ ना, नहीं आएंगे। अपनी दुनिया में, पता नहीं कौन सी दुनिया में, पता नहीं कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आता। अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई है इस समय। ठीक है ना? जितने भी फैन क्लब चल रहे थे ना, फैन क्लब सब खत्म हो गए। कोई फायदा नहीं था उन फैन क्लब का। 6-6 7-7 महीने बच्चों को बेवकूफ बनाया गया, हो गया फैन क्लब का कहानी खत्म। अब वो बच्चे गाली दे रहे होंगे एजुकेटर को, दे रहे होंगे नहीं दे रहे होंगे? क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? करो, ठोक के करो कि यार इतने क्वेश्चन आए हमारे में से, है किसी में दम तो करो। लेकिन आप लोग क्या होता है, मीठी मीठी बातें बढ़िया लग जाती हैं आप लोगों को। हाँ
कि भैया यहाँ तो डांट पड़ ही रही है, कोई आपको प्यार से करने वाला हो, आपसे प्यार से बातें करना हो, वो मेरे से होती नहीं है। ठीक है, अब मेंस की तैयारी कराएंगे। मेंस की तैयारी में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। ये 4 चीजों पे आपको वर्क करना है। बाकी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों पेपर मैं कराऊंगा। एथिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं और आपका 19 नवंबर से एथिक्स स्टार्ट है। आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले जो है मैं अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर दूंगा 21 अक्टूबर से। तो यानी कि 21 अक्टूबर पे आपका भी ऑप्शनल जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो भी आपका ऑप्शनल हो। क्लियर। इसके बाद जो है नवंबर से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पेपर 3, पेपर 4 ये पूरे खत्म हो जाएंगे आपके पेपर होने से कम 20 दिन पहले। समझ में आया? सब अपने आप ही पढ़ाऊंगा, सब्र रखना और इंतजार करना। समझ में आ गया? और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अपना समय और अपने जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट मत होने दो दुनियादारी में। अपने आप को काबू रखो, अपने आप को। अगर आपने स्टैंडर्ड किताब से पढ़ रखा है तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। और अगर आपने स्टैंडर्ड किताब से नहीं पढ़ा है, दुनिया भर की राजनीति कर रहे हो, तो हर कोई आपको हरा सकता है। सेम सी बात। क्लियर? सपना जी, मेंस के लिए सबसे बड़ी बुक है जो मैंने आपको बता दी, ये द हिंदू एडिटोरियल। इससे बड़ी कोई किताब नहीं बनी है मेंस के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी किताब है राजसभा चैनल द बिग पिक्चर। इससे बड़ी कोई किताब नहीं बनी है। ठीक है ना? मेंस में फिर आप लोग गलती करोगे स्टैटिक पढ़ के, स्टैटिक से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, पीएसआर के लिए आने वाले हैं, इंतजार करो, 1 हफ्ते का मिल जाएंगे आपको। सबसे बढ़िया रही धनु, टेस्ट में भी नंबर कम लाती थी और देखो यहाँ पे कितने सारे नंबर ले आई। अनुपम टेस्ट में कम नंबर लेके आता था लेकिन सी सेट में फेल हो गया। तो जो जितना ज्यादा पढ़े हैं वही लोग क्या है, बाहर हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? जो जितना ज्यादा पढ़े हैं वो उतने बाहर हुए हैं। सर सोशियोलॉजी के लिए बुक, सोशियोलॉजी के लिए लिख लो हरलंबस बुक है। ठीक है, हरलंबस बुक है सोशियोलॉजी के लिए, और गिडेंस है। ठीक है, ये 2 किताबें आप पढ़ो, इससे आपको समझ में आएगा सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किया तो क्या दिक्कत है। अब आगे की 21 की बात करते हैं। हिस्ट्री की कौन सी? हिस्ट्री ऑप्शनल की किताब कह रहे हो? हिस्ट्री प्रीलिम्स की बात कर रहे हो? हिस्ट्री में किस चीज की बात कर रहे हो? प्रीलिम्स के लिए। तो हिस्ट्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मॉडर्न के लिए जो है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, मुझे थोड़ी पता है यार। ऑप्शनल की कौन सी किताब होगी, मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ। प्रीलिम्स की बता देता हूँ। स्पेक्ट्रम लेनी है आपको मॉडर्न इंडिया के लिए। क्लियर? और रही एंशिएंट और मिडाइवल, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, मेरे नोट से पढ़ना है। सिंपल सी बात। जितनी किताब आप ढूंढोगे उससे वो नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं अपने प्रीलिम्स के कोर्स को केवल 2 किताबें खरीदने के लिए बोलता हूं। एक बोलता हूं लक्ष्मीकांत नाम की किताब पॉलिटी के लिए, और एक बोलता हूं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम की बुक। और कोई किताब रिकमेंड नहीं करता मैं। एक पॉलिटी के लिए क्या, लक्ष्मीकांत। और बाकी सारी चीजें बोलता हूं, मेरे नोट्स क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। इस बार भी मोर देन सफिशिएंट है। 2021 में भी होंगे, 2022 में भी होंगे, 2023 में भी होंगे। क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता जाता है हमारे जो है नोट्स अपडेट होते जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको दुनिया भर की किताबें पढ़नी है तो आप दुनिया भर की किताब पढ़ो। मैं पूरे प्रीलिम्स के कोर्स की बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्टों में केवल 2 ही किताबें रिकमेंड करता हूँ बस। बाकी आप एनसीईआरटी बोलोगे तो वो आपके नोट्स में है, जीसी लियोन बोलोगे तो वो आपके नोट्स में है, जितने भी बड़े बड़े राइटर की हैं वो आपके नोट्स में ऑलरेडी हैं, तो आपको जरूरत ही क्या है। 2020 मेंस प्रिपरेशन से 2021 मेंस अलग से करना होगा क्या? तो क्लास तो करनी पड़ेगी ना। 2021 की क्लास भी चल रही है, समझ में आया? और 2020 की भी क्लास चलेंगी। तो इतना तो आपको दिमाग होगा ना कि ये किसकी क्लास चल रही है, आपको उस क्लास से आना है। 2021 वाले में इंडियन पॉलिटी चल रही है, और मेंस वाले में जो है जीएस 1 2 3 4 चलेगा, और क्या चलेगा, सोशियोलॉजी ऑप्शनल चलेगा। सोशियोलॉजी का ओल्ड पेपर कहाँ से मिलेगा? इंटरनेट से मिलेगा। वही इंटरनेट से जहाँ पे आप जो है लोगों के वीडियो देखते हो,
तो वहीं गूगल में जाके जो है लोगों के वीडियो ना देखने से अच्छा क्या करना है, आपको गूगल पे टाइप कर देना है कि भैया सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर नोट्स। एग्जाम प्रेशर ज्यादा आ जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए, कंसेंट नहीं बन पाता, वही तो बार बार रिवीजन करोगे तो कंसंट्रेशन बनेगा। इस बार पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन पता ही नहीं चले, एक क्वेश्चन मॉडर्न से आया। वही तो मैंने आपको बोला था कि कितने भी शुरू के एक पन्ने में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आप हंसना जरूर कि चलो कोई बात नहीं, ट्रेंड चेंज है, सबके लिए चेंज है। आप चुपचाप क्या करना, वो क्वेश्चन उठाना जिस पे आप श्योर हो, जो अपनी नोट से आए, फिर एक बार उनको गिन लेना। आपका काम वहीं पे हो जाएगा कि आपको आगे करने थे कि नहीं करने थे। अब पता नहीं कितने लोगों ने एक्सरसाइज की, कितने लोगों ने नहीं करी, और जिसमें आपको क्या है 50-50% भी हो तो उसे उसे पहली बार में आपको नहीं मानना है। पहली बार में केवल श्योर शॉट ही गिनने हैं, तभी आपको पता चल जाता है कि आप कहां लाई कर रहे हो। अब पता नहीं कितने लोगों ने एक्सरसाइज करी, कितने लोगों ने नहीं करी। माया जी जो है बॉर्डर पे है, सीपीएम भाई बाहर है। ठीक है, सीपीएम भाई ने बहुत ज्यादा कर लिए, जैसे मॉक टेस्ट में करते थे 150 में से 150 क्वेश्चन। माया जी जो है बीच में है एकदम। 74 क्वेश्चन सही हुए हैं, निगेटिव आफ्टर निगेटिव। अच्छा नहीं हो पाया सर, पर इस बार मीन्स ठीक है सर। मैं ऑप्शनल में पवेड और सोशियोलॉजी में फंस रहा हूँ, इंटरेस्ट सोशियोलॉजी के लिए है, लेकिन रिसर्च की तो देखा सोशियोलॉजी का हिंदी में मैटर नहीं आ रहा। अच्छा, एंड सोशियोलॉजी की क्लास करके देख सकता हूँ सर डिसाइड करने के लिए। मेंस की क्लास में हो ना, अब ये बताओ, सॉरी सब्सक्रिप्शन है ना प्लस का आपके पास है तो फिर आके देख लेना। ठीक है, 22 अक्टूबर से चालू हो रही है, 3-4 क्लास देख लेना कि हिंदी माध्यम वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो फिर क्या करना, पवेड में चले जाना। ठीक है, सोशियोलॉजी में हिंदी स्टैंडर्ड की बुक कोई कोई कमी नहीं है, बहुत बुक है। ठीक है, बहुत बुक है, कोई कमी नहीं है। जब आप हिंदी मीडियम में आओगे तो आप सोशियोलॉजी की क्लास से मुझसे पूछ लेना, मैं आपको किताब बता दूंगा। ठीक है, सारी हिंदी मीडियम की किताबें सोशियोलॉजी में अवेलेबल हैं, और इंग्लिश मीडियम की भी कोई कमी नहीं है सोशियोलॉजी में। मैंने 90 किया था, पर 30 मिनट लास्ट में नेगेटिव कर दिया। अच्छा खासा कर रहे थे, बाहर हो गए हैं। तो वही चीज तो मैं आपको सिखा रहा था, लेकिन आप समझने के लिए तैयार कहाँ थे। और किसी का कोई क्वेश्चन? और शाम को आज ही से हमारी क्लास, स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम क्या खत्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एआरसी की रिपोर्ट। उसको तमीज से कर लेना, और उसके नोट्स अभी से बनाना शुरू करना। और हमेशा याद रखो बच्चों, एक आपके फुल लेंथ नोट्स बनने चाहिए और एक सिनॉप्टिक नोट्स बनना चाहिए। ये प्रिपरेशन आप आज ही से स्टार्ट करो। जैसे कि आज आपके पूरे जो है, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है कम्बैक्टिंग टेररिज्म। तो वो तो हो गया कम्बैक्टिंग टेररिज्म, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अब उसमें से भी सिनॉप्टिक नोट्स जो निकलना है, वो आपको आज ही के आज बना के वहीं पे स्टेपल कर देना है, जिससे मेंस के टाइम पे आप जो है क्या करोगे, सिनॉप्टिक नोट्स को पढ़ोगे, ना कि पूरी कहानी को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो टॉप अगर करना है तो ये काम करो। अभी 21 का पेपर आ जाएगा, बिल्कुल मत डरो, जो हो गया हो गया। कोई पृथ्वी नहीं हिली है हमारे से। लेकिन हाँ, जो गलती हुई है उसके बाद ऐसा रिवाउंस करोगे कि क्या हो जाएगा, आपने आप में रहे कि हाँ मैंने एग्जाम निकाला। समझ में आया? ये कोई बड़ी गलती नहीं है, कोई किसी का जीवन का अंत नहीं हुआ है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि भैया 2020 में सीटें कम है, और हमें पता चल गया गलती क्या है। कि अगर मान लो इलेक्शन ईयर में ज्यादा सीटें आती हैं 21 में, तो हम वो गलती नहीं करेंगे। तो पेपर देना तो बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ आपने पेपर दिया और अपनी गलती को पहचाना, समझ में आया? लेकिन उस गलती को रिपीट करना बेशर्म की तरह, वो मत करना, साफ सी बात। समझ में आया? तो भैया गलती से सीखो। गलती वही इंसान करता है जिसमें काबिलियत होती है। जिसमें काबिलियत ही नहीं है वो गलती करेगा ही नहीं। आप में काबिलियत थी, आप रट के गए, याद करके गए, नहीं आया पेपर में समझ में, प्रेशर में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस प्रेशर के बाद अगर रिवाउंड करके आप 21 में अपनी रैंक लगा देते हो, तो भैया सारी चीजें माफ हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सिनॉप्टिक का मतलब होता है एमपी साहब, जैसे मैंने आपको 4 पन्ने के नोट्स लिखवाए,
आपने उसे एक पन्ने में संतुलित करके लिख दिया कि ये इसका सेंट्रल आइडिया, इसका भावार्थ ये है। समझ में आ गया? कंसाइज कर दिया उसको। अब जिसको जो भी डर लगता है, 2021 का बैच शुरू से स्टार्ट हो रहा है, इंडियन पॉलिटी खत्म होती फिर से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर से पॉलिटी के बाद फिर से इकोनॉमिक्स आएगी, और वहीं पे जाके आपको वहीं पे पूछना है कि क्या डर लगता है। ठीक है? अब ये सोचो कि डर किसी से नहीं लगता है। आप देख लो, डर लगने से फायदा ही क्या हुआ? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए नहीं डर वाले, उन्होंने रट्टाफिकेशन वाले दे दिए। इकोनॉमिक्स के दे दिए नहीं दे दिए? इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन रट्टाफिकेशन वाले थे। सर एआरसी की फुल लेंथ नोट्स हैंड रिटन बनाए। ये जो जो फुल नोट्स है ना, वो तो आप क्या करोगे, प्रिंट आउट करके रख लोगे, जो मैं आपको दे रहा हूं। जो सिनेप्टिक नोट्स हैं वो बना के उसी के ऊपर स्टेपल कर दिया। समझ में आया? तो दो नोट्स होंगे, एक बार फुल लेंथ और एक स्टेपल। लेकिन जो मैं GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे और जो ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, उसके हैंड रिटन नोट्स होंगे, चाहे वो कितने बड़े बने। ठीक है? रट्टाफिकेशन वाला था, कोई बात नहीं, इस बार रट्टा वाले को जाने दो आगे, अगली बार आप। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? सर मेरा एग्जाम छूट गया था, 5 क्वेश्चन तो होना ही नहीं, बाहर पे एक जगह कैसे देखनी नहीं। छोड़ो, अब जो हो गया, अब आगे की तैयारी करो। ठीक है? सर जीएस की आंसर राइटिंग के लिए डेली एक दो क्वेश्चन चेक हो सकते हैं क्या? जीएस की आंसर राइटिंग के लिए आपको इसी महीने के लास्ट में जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा। क्लियर? और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप ऐसे सबमिट करोगे प्रॉपर, जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, और जो भी आपका संबंधित ऑप्शनल होगा उसकी जो बात की जाएगी। क्लियर? तो इस महीने के लास्ट में। सर कब से शुरू हो रही है 2021 बैच? 2021 बैच ऑलरेडी चल चुका है। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लो, MKS लाइव रेफरल कोड है। और तो और, जो हमने लास्ट वाले दिन पढ़ा था, हमने 2021 वाले बच्चों को क्या बताया था मैंने उस दिन? अटर्नी जनरल बढ़ाया था ने, और अटर्नी जनरल का ही क्वेश्चन आ गया कि उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, वहां पे कुछ पार्लियामेंट लिखेंगे, और उन्होंने पार्लियामेंट ही लिखा। लिखा नहीं लिखा? मैंने क्या बोला था कि भैया मेरी हर कोई क्लास कर लिया करो, क्योंकि पॉलिटी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत गंदा होता है, और वही क्वेश्चन वैसा का वैसा रख दिया उन्होंने। तो भैया इसलिए इस बार गलती मत करना बिल्कुल भी। और प्लीज 2021 वाला बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप लेट मत करो। आप लेट होके क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो। सीबीसी वाला भी वही था। क्लियर? रेफरल कोड MKS लाइव ही होना चाहिए अगर आपको मेरी क्लास से पढ़ना है। और अगर आपको मेरी क्लास से नहीं पढ़ना है तो भैया आप किसी का भी रेफरल कोड यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? सीबीसी वाला क्वेश्चन, सीबीसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, तो उसका आर्टिकल होगा ही नहीं। सिंपल सी बात, नन ऑफ दिस। और कोई दिक्कत? सर मैंने आपके सारे नोट्स पढ़े, मेरे 71 आए हैं। मैं 2 वीक ही पढ़ा आपसे। आई नो समथिंग वाज मिसिंग देयर वाइल डूइंग ए पेपर। मैं ज्यादा कर नहीं पाया क्योंकि कुछ चीजें अप डाउन चल रही थी इस बार शुरू। कोई बात नहीं, जो गलती हो गई उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। सर 2021 के लिए 2020 के नोट्स की सीरीज रिवाइज करें या 2021 के नए नोट्स बनाए? नए नोट्स, ठीक है, पुराना कुछ नहीं, नए।
पॉलिटी में लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं, क्या कह रहे हो, सही थे। आर्टिकल मैच वाला वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो सब डिलीट हो जाएगा। बीओ के लिए देखो, बीओ के लिए एक बैच चल रहा है यहाँ पे, उस संबंधित बैच से आप जो है बात करो, ठीक है। बीओ में क्या देखो, बीओ में जो भी क्वेश्चन आएगा जीएस के, तो वो तो आपको जीएस की इससे हो ही जाएंगे। रही बात हिंदी विंदी की, तो वो आप अपने आप देख लेना। क्लियर। सर तो हमें तो सी सेट ही डुबा ले गया, तुमने सब कुछ वो कर दिया। तो इतना अच्छा क्वेश्चन करने के बाद तुम सी सेट में फेल हो रहे हो, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी तुम्हें, है? आई ट्राइड एट होम ओवरऑल 60 ओनली लैक ऑफ रीजन प्रैक्टिस। सी सेट के कैसे क्लियर, सी सेट के बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपको मैथ इंग्लिश हिंदी कोई भी तीन चीज आती होंगी तो आप निकाल लोगे। किसी को तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी का एंजॉय करो, ठीक है ना। सर समीक्षा अधिकारी के लिए प्रीलिम्स क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा। सी सेट कैसे डुबा सकता है अनुपम भाई, इडवार इजी। अनुपम भाई को कुछ भी हो सकता है, अनुपम भाई के संग कुछ भी हो सकता है, अनुपम भाई के संग कुछ भी हो सकता है। पढ़ के नहीं जाएगा तो ऐसे ही होगा, मैथ करता नहीं था, हो गया काम। समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन कैसे करें भैया? समीक्षा अधिकारी का कौन सा ऐसा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो हमारे नोट से नहीं आया? आप फिर वही बेवकूफ वाली बातें करते हो। मैं हजार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप मेरे प्रॉपर जो है प्रीलिम्स का बैच कर रहे हो, तो आप समीक्षा अधिकारी भी निकाल दोगे, जितने भी उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम कराता है सब निकाल दोगे प्रीलिम्स। लेकिन आपको जबरदस्ती समीक्षा अधिकारी चाहिए, तो मैं कहां से लाके दूं आपको? जब सोच ही छोटी है तो भैया कैसे बड़े आदमी बनोगे? समीक्षा अधिकारी में क्या आता है, कभी आपने देखा? जीएससी तो आती है, और जब मैं इस लेवल की जीएस करा रहा हूं, तो समीक्षा अधिकारी पेपर की कोई औकात है जो वो आपसे ना हो? लेकिन आपको क्या चाहिए? छोटी चीज चाहिए। दिक्कत तो यही है, आधे लोगों को एसएससी चाहिए, आधे लोगों को आईबीपीएस चाहिए, आधे लोगों को जो है ये चाहिए, छोटे मोटे एग्जाम। हाँ यही वाला बैच है, अगर प्लस में हो तो ज्वाइन कर लेना, नहीं हो प्लस में तो एक बार क्या करना, सब्सक्रिप्शन लेके फिर क्लास में आ जाना, ठीक है। प्लस में हो तो आओ, क्लास का टाइम देखो, मेरे ख्याल से कल से है 9 बजे क्लास, ठीक है। पॉलिटी पूरी कहाँ हुई थी हमारी? अटर्नी जनरल तक हुआ था लास्ट क्लास में, उसके आगे पूरी करानी है पॉलिटी। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो मिलते हैं शाम को, हमारी कितने, 7 बजे क्लास है। किस चीज की क्लास है हमारी? इन एआरसी की, ठीक है। जो हो गया उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। और ये एग्जाम बहुत जल्दी है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब भैया 2021 का प्रीलिम्स आ गया। ये एक साथ लगे हुए हैं, कम से कम 1-2 साल, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलती जो है उन्हें भूलो और फटाफट जो है एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। कोई मेहनत किसी की बर्बाद नहीं होती। जो निकल गया वो रिकॉर्डेड वर्जन देखोगे, दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं। इसीलिए कहता हूँ लोगों को जोड़ लो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा एक ही बार फुल लेंथ कोर्स चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। अगर मैं केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो मैं उसको 10 बार ला के दे देता। समझ में आया? क्योंकि मैं जो है अपने आप ही आपकी सारी प्रिपरेशन कराने की सोचता हूँ, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगे। समझ में आया?
डायरेक्ट मेंस की तैयारी कराई है। मेंस की तैयारी हो तो रही है, बता तो दिया भाई। 22 तारीख से मेंस चालू है। हाँ, जो पहले हुई है उसी का कंटिन्यूएशन है। पहले 3 या 4 क्लास हुई थी, और उसी का कंटिन्यू आगे करना है। और कोई दिक्कत? ठंडा दिमाग करो, ठंडा पानी पियो। ठीक है। मेंस की कटाव छोड़ो, और अच्छी तरह से तैयारी करो, मेहनत करो बस। जो मेहनत करेगा वो बचेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं बचेगा, सिंपल सी बात। तुक्का भी उसका लगेगा जिसने जो है अच्छी तरह तैयारी कर रखी हो। काफी क्वेश्चन जो है मेंस के पेपर से हो सकते थे, और वो 10-12 क्वेश्चन ही क्या है, पास फेल का डिसीजन कर सकते थे। लेकिन आप लोग जो है छोटी चीजें लेके जाते हो, तो फिर वहां पे घमासान हो जाते हो। थैंक यू वेरी मच। गड़बड़ हो रही है तो नीलेश भाई भी बाहर हो गए, सभी बाहर हो गए, मैं बता तो रहा हूँ। अब आज मैंने देखा ये 3-4 बच्चे अंदर हुए हैं, जो सभी बाहर हैं इस बार। लेकिन एग्जाम अब का बहुत जल्दी है, तो अब जितना जिसका खराब हुआ वो गम को छोड़ो। आज एक अच्छी मूवी देख लो, आज गम को साइड में करो। 6 महीने के अंदर आपका नया एग्जाम होने वाला है। गम को करो बाय बाय। ठीक है। गम को करो बाय बाय। चलो भैया, मेहनत करते हैं क्लास में। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को जोड़ सकते हो MKS लाइव रेफरल कोड से। और क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी के लिए। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। कल से है ना प्लस की क्लास? टाइम टेबल देखो।